दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है, जिस इलाके में किरण नाम की लेडीज अपने माता पिता और एक बड़े भाई के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रही होती है। दरअसल किरण पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार होती है और उसकी चाहत होती है कि वो एक पुलिस ऑफिसर बने। कुछ दिनों में उसकी ये चाहत भी पूरी हो जाती है और किरण एक पुलिस ऑफिसर बन जाती है। किरण जैसे ही पुलिस ऑफिसर बनती है, उसके माता पिता एक पास ही में एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी तय कर देते हैं और कुछ ही दिनों में किरण की शादी विशाल के साथ हो जाती है। किरण विशाल की घर पर आकर अच्छी तरीके से रहने लगती है, क्योंकि किरण देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और जो विशाल होता है वो भी एक अच्छा व्यक्ति होता है। दोनों बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने लगते हैं। ऐसे इस शादी को करीब 5 से 6 साल का समय व्यतीत हो जाता है और इन दोनों के एक लड़का हो जाता है। लड़का इन दोनों का काफ़ी बड़ा हो जाता है और उस लड़के की उम्र भी करीब 10 से 12 साल हो जाती है। तभी इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े इसलिए हुआ करते थे क्योंकि ये किरण होती है, ये अक्सर अपने उस थाने में जाकर और जब भी ये वापस आया करती थी तो काफ़ी नशे में होकर अपनी ससुराल वापस आया करती थी, जिसके चलते विशाल के माता पिता इस किरण से दूर रहने लगते हैं और विशाल भी अब इसकी आदतों से परेशान हो जाता है। विशाल इसकी आदतों से इस कदर परेशान होता है कि विशाल इससे डिवोर्स ले लेता। अब ये किरण अपने घर में अकेली रह जाती है और इसका जो बच्चा होता है उसकी उम्र भी करीब 18 से 20 साल हो जाती है। किरण का जो बच्चा होता है वो अब बाहर पढ़ाई करने के लिए जाता है और किरण अपने घर में अकेली पड़ जाती है। एक दिन किरण अपने थाने से वापस आ रही होती है कि तभी एक लड़का चोरी करके भाग रहा होता है, जिस लड़के की उम्र करीब 15 से 16 साल होती है। जिस लड़के का नाम अरमान होता है और अरमान वो चोरी करके वहाँ से भाग रहा होता है, तो किरण जैसे ही इसको देखती है तो किरण अपने कांस्टेबलों को कहती है कि इस लड़के को पीछा करके इसके पकड़ के लाओ। इसके कांस्टेबल भागते और कुछ दूरी पर ही जाकर इस लड़के को पकड़कर इस किरण के हवाले कर देती है। किरण उस अरमान को अपने हवाले करके वापस इसे थाने में नहीं ले जाती, बल्कि अपने साथ अपने घर ले जाती है और किरण इस अरमान का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखती है, यहाँ तक कि वो अपने तरीके से इसके साथ पालन पोषण करना शुरू कर देती है। क्योंकि किरण के भी घर पर कोई होता नहीं है, तो इसलिए वो भी अब इस लड़के के सहारे जीना शुरू कर देती है। किरण जब इस अरमान के सहारे जीना शुरू करती है, पहले तो अरमान को किरण के साथ अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन किरण उसकी हर ख्वाहिश उसकी हर एक छोटी बूढ़ी गलती को भी माफ़ करती है और अच्छा उसके साथ एक अच्छा व्यवहार पेश करती है, जिसके चलते अब अरमान को भी इस किरण के साथ बहुत ही अच्छा लगने लगता है। ऐसे कुछ दिनों का समय व्यतीत होता है। अब किरण इस अरमान के साथ अपने घर में बड़े ही खुशहाल तरीके से रह रही होती है। एक दिन किरण के घर से गोली चलने की आवाज़ आती है। पड़ोसी जैसे ही इस किरण के घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस अरमान की इस किरण ने गोली मारकर हत्या कर दी होती है। किरण का ही एक पड़ोसी पास के थाने में इत्तला करता है कि सर, ऐसे ऐसे हमारे मोहल्ले में एक लोग की डेड बॉडी को हत्या कर दी गई है। जैसे ही पुलिस को ये खबर दी जाती है कि किसी की इस मोहल्ले में हत्या की गई है, तुरंत ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस का आला अधिकारी जैसे ही किरण को देखता है तो वो किरण को अपनी अंडर कस्टडी में करके थाने ले आता है और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देता है। पुलिस का आला अधिकारी उस अरमान की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और इस किरण के बारे में जानकारी करना शुरू कर देता है। उसे पता लगता है कि ये किरण पैसे से बहुत ही रईस है, लेकिन ये रिश्वतखोर भी है और इसका जो नेचर है वो बहुत ही खराब है। जब पुलिस वाले को इस किरण के बारे में इतनी जानकारी मिलती है तो पुलिस अब इस किरण के साथ बड़े ही सख्ती के साथ पेश आना शुरू कर देती है और जैसे ही पुलिस इस किरण के साथ सख्ती से पेश आती है तो किरण तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेती है और
किरण जब पुलिस वालों को ये पूरी सच्ची घटना की कहानी बताती है तो पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल किरण बताती है, सर ये लड़का मुझको एक दुकान से चोरी करते हुए मिला था। इस लड़के को मैंने पकड़ लिया था और इसे पकड़कर अपने घर ले गई थी। किरण आगे बताती है कि सर इस लड़के को देखकर मेरा मन बहुत ही खुश हो जाया करता था और इस लड़के से मेरा मन जो होता है वो खुश रहता है, क्योंकि मेरे घर में कोई भी दूसरा शख्स नहीं होता है और हम और ये लड़का अरमान दो लोग ही अपने घर में रहा करते थे। दरअसल मेरा भी एक लड़का है जो बाहर पढ़ाई कर रहा है। इसके बाद किरण आगे बताती है कि सर जब मेरे पति से मेरा तलाक हो जाता है तो मेरे घर में कोई नहीं रहता, अब हम दो लोग अकेले रहा करते थे। जिसके बाद हमारा बच्चा भी पढ़ाई करने के लिए चला जाता है और जिसके बाद इस लड़के को मैं अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ। यहाँ तक कि जब किरण अपने आगे की कहानी बताती है कि जब मैं अपने इस थाने से घर वापस जाया करती थी तो किरण एक पास ही के ठेके पर जाकर खूब सारी शराब पिया करती थी। एक दिन किरण शराब पीकर अपने घर जाती है और उस अरमान को अपने साथ अपने बेडरूम में ले जाती है, जहाँ पर ये अरमान को नगिन कर देती है और अपने तन से भी सारे कपड़े हटा देती है। अरमान जैसे ही इसको देखता है तो वो भी अपने मन में अब काफ़ी खुशी मनाता है, क्योंकि वो तो एक चोर था जो चोरी करके भागा हुआ था और उसे जब एक पुलिस वाली इस कदर उसके साथ पेश आ रही थी तो उसके मन में अब विचार कुछ और ही होते हैं। इसके बाद किरण और अरमान दोनों ही उस रात्रि में बहुत देर तक संबंध बनाते हैं और कई बार बनाते हैं, जिसके चलते एक बार ये किरण और अरमान का सिलसिला जब शुरू होता है तो अब रुकने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि किरण और अरमान एक ही घर में एक ही छत पर रहा करते थे और उन दोनों के अलावा इस घर में कोई नहीं होता। दरअसल अब किरण का ये सिलसिला डेरी का हो जाता है, क्योंकि किरण अक्सर अपने जब थाने से वापस अपने घर आया करती थी तो डेली अच्छी तरीके से नशे में धुत होकर घर आया करती थी और पर डे उस अरमान के साथ संबंध बनाया करती थी, जिससे अरमान परेशान हो जाता है। और एक दिन जब किरण अपने थाने से शराब पीकर नशे की हालत में घर आती है और उस अरमान को पकड़कर अपने बेडरूम में ले जाती है, तो अरमान इसके साथ पहले तो एक दो बार संबंध बनाता है, लेकिन जिसके बाद वो अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है तो वो भी इससे अब छुटकारा पाने की चाह रहने लगता है। जिसके चलते अरमान उस दिन तो इस किरण से कुछ नहीं कहता, बस कहता है कि अब मुझे छोड़ दो, मुझे कहीं जाना है, लेकिन ये किरण उसको नहीं छोड़ती। जिसके चलते अरमान के दिमाग में अब एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो इसके घर से भाग जाए। इसके बाद ही अरमान अगले दिन इस किरण से छुटकारा पाने के लिए इसके घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये किरण मौके आई वारदात पर ही उसे भागता हुआ देख उसके सीने पर गोली दाग देती है, जिसके चलते घटनास्थल पर ही उस अरमान की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना हमें हमारे सुनाने का उद्देश्य है कि कैसे एक हवस की पुजारिन लेडी ने एक लड़के की जान ले ली। तो दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।